शासन दिवस की ऑनलाइन सेवाओं की यहीं से शुरुआत की थी, इसी जगह से। आज कितनी सेवाएं ऑनलाइन है सरकार की? देखिए, आज हरियाणा सरकार की 200 से भी ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन और उसका लाभ भी लोगों को सीधा मिल रहा है। दूर दराज का व्यक्ति इसको आना ना पड़े, इसलिए आदरणीय मनोहर लाल जी के दूरदृष्टि और बड़े दिल के साथ उनका जो विजन था उसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया कि दूर दराज से कोई व्यक्ति ना आए, इसलिए वहीं पर अटल सेवा केंद्र बनाया। वहीं पर लोगों को कहा कि आपको जो भी समस्या आप वहीं पे डालिए और उसका निपटान हम लोग करेंगे, और उसका निपटान हो भी रहा है। बहुत सारी ऐसी सुविधा वहीं घर बैठे लोगों को दी है ऑनलाइन करके कि जिसमें कम से कम व्यक्ति का काम है। इसलिए सुशासन ज्यादा से ज्यादा हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो जो भी संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ किए थे, आज आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार उन सब संकल्पों को पूरा कर रही है। और 31 मार्च आते आते हम लोग 60% तक संकल्पों को पूरा भी कर चुके होंगे। इस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। सुशासन के अवसर पे अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को याद दिलाना जो समय समय पे बहुत जरूरी है। जैसे अगर हमें अच्छे शिक्षक चाहिए तो उसका प्रशिक्षण करना है, आपको अच्छा प्रेस का साथी बनना है तो आपको भी अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर मैं लेखक हूं तो मुझे भी कहीं न कहीं अपना अच्छा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम अपने अधिकारी और कर्मचारियों को भी और स्वयं भी कि हम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदृष्टि सोच के साथ उनसे प्रेरणा लेना है, और प्रेरणा लेके उन्होंने कैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को ताकतवर देश बनाने के लिए डरे नहीं, दबे नहीं, आंख में आंख मिला के बात करने वाला हिंदुस्तान का ऐसा नेता जिसने किसी की परवाह नहीं की, प्रतिबंधों की परवाह नहीं की, घुटने नहीं टेके। तो कहीं भी घुटने नहीं टेकना, ईमानदारी से, हौसले से, दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति के साथ अपने प्रदेश में किए गए संकल्पों को पूरा करना, और उसमें पारदर्शिता हो, उसमें सुशासन ज्यादा से ज्यादा हो। इस भाव के साथ अपने अधिकारी और कर्मचारियों को भी ये कहना, ये याद दिलाना कि सुशासन तुमसे शुरू होता है और तुम ही पे खत्म होता है। सर, अगर आपने गलत किया, मन दुखाया, भटकाया या करप्शन किया तो इससे इस सुशासन में छेद होंगे, और जहां छेद होते हैं वहां नौका डूब जाती है। इसलिए नौका डुबोनी नहीं है, इस नौका को सब समुद्रों के पार ले जाके भारत को विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। उसमें पारदर्शिता, ईमानदारी, दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति और अपने मन को पवित्र रख के आगे बढ़ने का जो जोश है, जज्बा है, उसको बरकरार रख के अपनी सेवाएं देनी है। सर, आज सुशासन दिवस पूरा मनाया जा रहा है, आपने भी भाषण बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन दो क्वेश्चन है मेरे। पहला सर, 2009 भाषण ही अच्छा होगा, फिर क्वेश्चन कहाँ रहेगा? क्वेश्चन उसमें आता है, 2009 में एसिड अटैक हुआ था महिला के ऊपर, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया था पूरे देश के अंदर एसिड को खुलेआम बेचने का। लेकिन कोर्ट का निर्णय आया कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसमें कोर्ट ने कहा जो आईओ था उसकी सबसे बड़ी कमी रही, और आईओ पर जांच के आदेश जारी हुए। उस पर क्या कहना है? पुलिस प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान लगा। देखिए, पुलिस के साए में हम लोग सब सुरक्षित हैं, रहती भी है कि किसी तरह का कोई अनैतिक काम ना हो जाए,
अलोकप्रिय अलोक हित की कोई घटना ना घट जाए, उस पर मुस्तैदी से हमारे अधिकारी कर्मचारी खड़े रहते हैं, काम करते हैं। और सुशासन पे मैं यही कहूंगा कि जिन करप्ट अधिकारियों की वजह से, जिन गलत सोच की कर्मचारी की वजह से कभी इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं वो नहीं घटनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए सुशासन बना रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 2014 से जो बिना खर्ची बिना पर्ची का एक इस देश में हरियाणा ने रिकॉर्ड तोड़ा है ना, तो आज जो नए बच्चे हमारे भर्ती होके आ रहे हैं, हमारे लिए वो एक गर्व की बात है कि वो बहुत ईमानदारी और बड़े अच्छे नेक इरादों के साथ काम कर रहे हैं। अब हर्षित जैसे नौजवान जो अभी आईपीएस की परीक्षा पास करके मेहनत करके जो आए, जिन्होंने किसी को रिश्वत नहीं दी है, किसी को सिफारिश के लिए नहीं कहा है, ऐसे नौजवान जब धीरे धीरे अपनी जिम्मेवारियों को संभालेंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, और बहुत सारी चीजें ठीक हो रही हैं। 2014 से आज तक मैं जब विधानसभा में भी बोल रहा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी नायब सैनी जी भी बोल रहे थे, तो आंकड़ों पर बात की थी। हमने उनको बताया था कि जो आदमी आज की डेट में इस तरह के लांछन लगाते हैं, राजनीति से प्रेरित होके लूट के, हत्या के, डकैती के, फलां के मामले बढ़ रहे हैं, तो उनके समय में जो 250-300% होता था वो आज 58%, 18%, 37% रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो हमारी नए बच्चे हमारे आ रहे हैं, जो हमारी उम्र के हैं, हमसे छोटे हैं, वो इस प्रेरणा के साथ आ रहे हैं कि हमने भारत को सशक्त भारत बनाना है, और उनकी यही सोच भारत को विकसित भारत महिपाल जी, आपने सरकार में रहते हुए आवाज उठाई थी कि साफ पानी, चाहे जो जेलों में कैदी है सरकार उनको भी साफ पानी दे। मनोहर लाल जी से आपने कहा था। जी। दिल्ली हाई कोर्ट, सुनो, दिल्ली हाई कोर्ट पर्यावरण को लेके जो प्रदूषण बढ़ रहा है, और आपके नितिन गडकरी इतने बड़े मंत्री हैं, कल उनका बयान आया कि 2 दिन दिल्ली में रहने से इन्फेक्शन हो गया। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहते हैं 1 घंटा घूमने गया, मेरे को बीमार हो गया मैं। लोगों की ये मांग उठी है, अगर आप साफ हवा जब तक नहीं है, सरकार एयर प्यूरिफायर पे 18% लग्जरी वाला टैक्स ले रही है, वो फ्री होना चाहिए, वो आवाज उठ रही है कि ताकि साफ हवा तो मिले कम से कम। देखिए, बहुत सारी चीजें अब उस पे काम भी हो रहा है, अगर उसको तुरंत कर दिया जाएगा फिर कोई चूक रहेगी। इसलिए अभी जो बदलाव करना है पॉलिसीज में, उसको मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करूंगा, आदरणीय रेखा गुप्ता जी से भी, बहुत सोच समझ के करें। पूर्व की सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, नतीजा ये निकला कि उस पॉलिसी का कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर हो सकता है कि उपयोग ठीक ना हुआ हो, और स्थिति इतनी भयावह बन गई कि जब भाजपा की सरकार आई तब वो एकदम सबके सामने आ गई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय रेखा जी भी, क्योंकि दिल्ली को वो संभाल रही हैं, देख रही हैं, इससे संबंधित जो भी कोई पॉलिसी बनाए उससे बड़ा कठोर और दंडात्मक कार्रवाई के साथ लागू करे। इसमें लचीलेपन के साथ साथ कार्रवाई भी ठोस हो, इसका भी प्रावधान करें। दूसरा निवेदन ये अकेले अपने लेवल पे निपट ले, ऐसा संभव नहीं हो सकता। समाजों में जब भी कभी बड़े परिवर्तन आए हैं वो समाज के सहयोग से आए, और इसलिए समाज भी अपना सहयोग दे कि ये हमारे नुकसान के लिए है, हमें नुकसान नहीं झेलना, इसलिए हमें भी अपने अंदर कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा।
ताकि जो काम 10 दिन में होना उस काम को 3 दिन में खत्म किया जा सके। इसलिए सबसे सहयोग की अपील की आवश्यकता है इस मामले में।